नमस्कार सभी को। अभिव्यक्ति एकेडमी में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। और अपन ने अभिव्यक्ति एकेडमी चैनल के नाम से पहले कुछ यूट्यूब पे डाली थी अपन ने, लेकिन बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग अपन ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं इन चीज़ों को, ताकि अच्छे से आप जुड़ सको हमसे, कमेंट्स में आपके आ सकें। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपको समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं अच्छे से बताएं ताकि हम उनको अच्छे से सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है। इसके बाद वही अपन जो स्टार्टिंग में 2 वीडियो डाली थी राजस्थान ज्योग्राफी की, उसमें अपन ने राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चाएं की थी अपन ने। और उसके बाद यदि अपन बात करें तो ज्योग्राफी का जो टॉपिक शुरू होता है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से शुरू होता है। और आज की जो क्लास है अपनी, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से अपन शुरू करेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी का मेन जो पहला टॉपिक होता है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से शुरू होता है। और आज की जो क्लास है वो अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश से शुरू करते हैं। यानी कि यदि टॉपिक की अपन बात करें तो टॉपिक जो अपन ले रहे हैं आज, वो टॉपिक क्या है भाई? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, या फिर आप इसको कह सकते हो राजस्थान के भौतिक विभाग। आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि आज जिस टॉपिक की अपन चर्चाएं करेंगे वो टॉपिक होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब देखो, भौतिक प्रदेश को लेके यदि अपन बात करें तो कंपटीशन में अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी शब्द की अपन बात करें तो शब्द है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब देखो, भौतिक प्रदेश को भी यदि अपन एक लेवल से पढ़ते हैं तो कहां से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पे अपन फोकस करते हैं। प्रश्न कंपटीशन में किस तरीके से पूछा जाता है देखें आप। यानी कि अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो आप बिल्कुल एक बार अच्छे से क्लियर से देख लें। टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश को लेके यदि अपन बात करें तो सबसे पहले एक समय आया था 1967। और 1967 की यदि अपन बात करें तो एक व्यक्ति आते हैं वीसी मिश्रा। यानी आप ये कह सकते हो समय की जो बात करें तो 1967 है और व्यक्ति का नाम है वीसी मिश्रा। और वीसी मिश्रा की यदि अपन बात करें तो वीसी मिश्रा की पुस्तक है और पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। यानी जो वीसी मिश्रा जी ने जो लिखी थी पुस्तकें, उस पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। आप ये कह सकते हो कि वीसी मिश्रा की जो पुस्तक है राजस्थान का भूगोल वो 1967 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, वीसी मिश्रा जी ने पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थान का भूगोल। इसमें यदि अपन बात करें तो इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। देखो, इस प्रश्न को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना भाई। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात कर तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में 4 का नाम आता है, लेकिन आप देखो प्रश्न को समझने की कोशिश करना। यहाँ से आप नाम देखें, नाम क्या है? वीसी मिश्रा। और वीसी मिश्रा को लेके यदि कोई प्रश्न पूछता है तो इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। और 7 भौतिक प्रदेशों की यदि अपन बात करें तो 1 नंबर का जो इन्होंने नाम दिया है वो नाम दिया है पश्चिम शुष्क प्रदेश। यानी कि वीसी मिश्रा ने जो राजस्थान का पहला भाग बांटा है उसका नाम दिया है पश्चिम शुष्क प्रदेश। और इसी क्रम में इन्होंने जो 2 नंबर पे नाम दिया है, 2 नंबर पे इन्होंने नाम दिया है अर्ध शुष्क प्रदेश। यानी जो पहला नाम दिया है वो पश्चिम शुष्क प्रदेश दिया है, जो दूसरा नाम दिया है वो अर्ध शुष्क प्रदेश दिया है। और इसी क्रम में जो इन्होंने तीसरा नाम दिया है, तीसरा नाम इन्होंने यहां से लिया है नहरी क्षेत्र। आप ये कह सकते हो पश्चिम शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र। और इसी क्रम में जो 4 नंबर पे इन्होंने नाम लिया है, और 4 नंबर पे इन्होंने नाम दिया है
अरावली पर्वतीय प्रदेश। यानी कि चौथा जो नाम दिया है वो क्या दिया है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसी क्रम में जो 5 नंबर पे इन्होंने नाम दिया है, 5 नंबर पे जो इन्होंने नाम दिया है वो नाम दिया है पूर्वी कृषि प्रदेश। 5 नंबर पे इन्होंने नाम दिया है पूर्वी कृषि प्रदेश। और इसी क्रम में जो 6 नंबर पे इन्होंने नाम दिया है वो नाम दिया है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। यानी देखिए आप 5 नंबर पे है पूर्वी कृषि प्रदेश, जबकि 6 नंबर पे है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और इसी क्रम में जो 7 नंबर पे इन्होंने नाम दिया है, तो 7 नंबर पे जो नाम दिया है वो दिया है इन्होंने चंबल बीहड़ क्षेत्र। जो 7 नंबर पे नाम दिया है वो नाम दिया है चंबल बीहड़ क्षेत्र। अब देखिए, समझे आप, एक बार इसको दोबारा से देखें अच्छे से। अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से किया है। सबसे पहले अपन ने जो बात की है वो कब की है, 1967 की बात की है। व्यक्ति की नाम बात करें तो वीसी मिश्रा जी हैं। इनकी जो पुस्तक है वो राजस्थान का भूगोल है। और वीसी मिश्रा जी ने जो राजस्थान के भाग किए हैं वो कितने किए हैं, 7। ठीक है। 1 नंबर पे जो नाम दिया है पश्चिम शुष्क प्रदेश है। 2 नंबर पे अर्ध शुष्क प्रदेश है। 3 नंबर पे नहरी क्षेत्र है। 4 नंबर पे अरावली पर्वतीय प्रदेश है। 5 नंबर पे पूर्वी कृषि प्रदेश है। 6 नंबर पे दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश है। और 7 नंबर पे इसी क्रम में आता है चंबल बीहड़ क्षेत्र। लेकिन ये तो ध्यान रखना, बात किसकी हुई, वीसी मिश्रा की और 1967 की बात हुई। ठीक है। इसी क्रम में यदि अपन चले तो एक समय आया था 1971। यानी इसी क्रम में अपन चले तो 1967 के बाद का जो समय है वो कौन सा है, 1971। ठीक है। 1971 में जो एक व्यक्ति आए, प्रोफेसर रामलोचन सिंह। प्रोफेसर रामलोचन सिंह। आप ये कह सकते हैं कि 1967 में जो व्यक्ति वीसी मिश्रा, 1971 में प्रोफेसर रामलोचन सिंह। और प्रोफेसर रामलोचन सिंह की यदि अपन बात करें तो रामलोचन सिंह ने राजस्थान को बांटा था। राजस्थान के इन्होंने किए थे भाई 2 तो कर दिए थे इन्होंने वृहद प्रदेश। यानी ये कह सकते हो कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान के 2 वृहद प्रदेश किए थे, राजस्थान और राजस्थान का पठार। ठीक है। इसी क्रम में इन्होंने राजस्थान के 4 किए, फिर इन्होंने उप प्रदेश, 4 इनके उप प्रदेश थे। और इसी क्रम में यदि देखोगे तो इन्होंने 12 किए थे इसके लघु प्रदेश। 12 लघु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1971 में यदि बात करें तो व्यक्ति कौन आए, प्रोफेसर रामलोचन सिंह। राजस्थान के कितने भाग किए, 2 तो राजस्थान के वृहद प्रदेश यानी 2 बड़े भाग किए थे। उसके बाद इन्होंने 4 क्या किए भाई, उप प्रदेश। और राजस्थान को इन्होंने 12 लघु प्रदेशों में बांटा। ठीक है। यहां तक 2 बातें हुई अपने सामने, एक 1967 की, एक 1971। प्रोफेसर वीसी मिश्रा और प्रोफेसर रामलोचन सिंह। ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो जो राजस्थान को 4 भागों में बांटने वाला व्यक्ति था उसकी यदि अपन बात करें तो वो समय था 1994। यानी आप ये कह सकते हो कि इसके बाद जो समय आया था वो 1994। और 1994 में यदि अपन बात करें तो 1994 में 2 व्यक्ति थे। एक का नाम तो था प्रोफेसर तिवारी और दूसरे व्यक्ति जो इनके साथ थे उनका नाम था डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। आप ये कह सकते हो समय कौन सा था, 1994। एक व्यक्ति कौन थे, प्रोफेसर तिवारी। इनके साथ एक व्यक्ति कौन थे भाई, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की यदि अपन बात करें
में बांटा गया है। तो राजस्थान को 4 भागों में बांटने वाला व्यक्ति कौन है भाई? डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना। और डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना की एक पुस्तक आती है और पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इनकी एक पुस्तक है और पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। और राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। और आज यदि अपन बात करें अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, तो अध्ययन की दृष्टि से देखोगे तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। अब समझे आप एक बार इसको देख लें, आप आराम से एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए आप एक बार सभी आराम से देखो, जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बिल्कुल। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले कौन सा समय आया? 1967। व्यक्ति कौन थे? प्रोफेसर वीसी मिश्र। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थान का भूगोल। कितने भागों में बांटा राजस्थान को? 7 भागों में बांटा। 1 नंबर का पश्चिम शुष्क प्रदेश, 2 नंबर पे अर्ध शुष्क प्रदेश, 3 नंबर पे नहरी क्षेत्र, 4 नंबर पे अरावली पर्वतीय प्रदेश, 5 नंबर पे पूर्वी कृषि प्रदेश, 6 नंबर पे दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, 7 नंबर पे चंबल बीहड़ क्षेत्र। ये तो बात हुई प्रोफेसर वीसी मिश्रा की। उसके बाद समय कौन सा आया भाई? 1971। कौन व्यक्ति आए? प्रोफेसर रामलोचन सिंह। कितने भागों में बांटा राजस्थान को? 2 वृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में बांटा। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो कौन सा समय आया? 1994। कौन 2 व्यक्ति थे? प्रोफेसर तिवारी और डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना। कितने भागों में बांटा राजस्थान को? 4 भागों में। ये 4 भाग कौन कौन से थे भाई? उनकी अपन चर्चाएं करते हैं। पर एक चीज आप ध्यान रखें, डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने राजस्थान को जो 4 भागों में बांटा था उसमें इन्होंने आधार मान के बांटा था, जैसे जलवायु है, नदी बेसिन है, इस तरह से इन्होंने आधार मान के राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। और इन्हीं 4 भागों का अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। पहले इन 4 भागों को देखेंगे कौन कौन से हैं और फिर एक एक भाग को करके अपन विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करें। पहले 4 भाग देखते हैं कौन कौन से हैं। आप बिल्कुल आराम से देखें। देखो यहाँ से राजस्थान की यदि अपन बात करें तो इस तरह से आप इसको समझे, एक बार इस तरह से समझे आप इसको। जो 4 भाग हैं राजस्थान के, उन्हीं 4 भागों की अपन चर्चाएं कर रहे हैं कि जो 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। उन 4 भागों को लेकर अपन चर्चाएं कर रहे हैं कि राजस्थान को 4 कौन कौन से भागों में बांटा गया है। ठीक है, समझे। यहां से यदि अपन बात करें तो राजस्थान के जो 4 भाग हैं, जो राजस्थान के 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। तो समझे, यहां से यदि अपन बात करें तो एक राजस्थान का भौतिक प्रदेश क्यों बांटा गया है इस तरीके से, और दूसरे की बात करें तो ये राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है, इधर से ये तीसरा भौतिक प्रदेश है और ये राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश है। जो ये 4 अपन भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें आप, ये डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन 4 भौतिक प्रदेश। ठीक है। 1 नंबर के यदि यहां से अपन बात करें तो 1 नंबर को जो नाम दिया है वो नाम दिया है पश्चिम शुष्क प्रदेश, यानी कि जो 1 नंबर का नाम दिया है वो नाम दिया है पश्चिम शुष्क प्रदेश। ठीक है। इसी क्रम में यदि 2 नंबर पे अपन बात करें तो 2 नंबर पे नाम दिया है वही कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो 2 नंबर पे नाम दिया है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश
दिया है। इसी क्रम में जो 3 नंबर पे नाम दिया है यहाँ, उसका नाम दिया है पूर्वी मैदान। 3 नंबर पे पूर्वी मैदान है। और इसी क्रम में जो 4 नंबर पे नाम दिया है, वो नाम दिया है दक्षिण पूर्व का मैदान, या इसी दक्षिण पूर्व के मैदान को आप दूसरा नाम दे सकते हैं और वो नाम होगा हाड़ौती का पठार। आप ये कह सकते हैं भाई दक्षिण पूर्वी मैदान को यदि हाड़ौती का पठार कहते तो कोई गलत नहीं। ठीक है, समझे एक बार। डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 4 बांटा। 1 नंबर का पश्चिम शुष्क प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्व का मैदान या फिर हाड़ौती का पठार। ठीक है, जो ये 4 भाग थे, इसमें आप 3-3 चीजों को ध्यान रखें। यहाँ बिल्कुल इसी रूप से ध्यान रखें। देखो, एक जो पॉइंट अपन ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं क्षेत्रफल का। इस क्षेत्रफल का अर्थ होगा कि भाई ये भौतिक प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, ऐसे माने आप इसको। और ये फैला हुआ है कितना भाई? 61.11%। आप ये कह सकते हो कि आधे से भी अधिक भाग पर फैला हुआ है। कौन सा भाई? पश्चिम शुष्क प्रदेश, जो कितना है? 61.11%। ठीक है, इसी क्रम में यदि सेकंड नंबर पे अपन बात करें तो अपन से शब्द पूछता है जनसंख्या का। जनसंख्या का अर्थ हुआ कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या पश्चिम शुष्क प्रदेश में निवास करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना है? 40%। ठीक है, और एक यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि औसत वर्षा। औसत वर्षा जो यहाँ देखोगे तो वो है 0 से लेकर 40 सेंटीमीटर। आप ये कह सकते हो पश्चिम शुष्क प्रदेश का जो औसत वर्षा है वो 40 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक है, सेकंड नंबर पे इसी क्रम में देखते हो तो कौन सा आता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसमें यदि अपन बात करें तो वही देखो 3 चीज याद रखनी। एक तो क्या याद रखना है? क्षेत्रफल। और ये राजस्थान के कुल कितने भाग पर फैली हुई है? 9%। इसी क्रम में देखोगे तो यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या निवास करती है 10%। देखो याद करना कितना सिंपल है। क्षेत्रफल देखोगे तो 9% और जनसंख्या देखोगे तो 10%। और यदि यहाँ अपन औसत वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा होती है यहाँ 40 से लेकर और 60 सेंटीमीटर तक यहाँ औसत वर्षा होती है। ठीक है, उसी क्रम में 3 नंबर पे कौन सा आता है? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में देखो वही 3 चीज याद रखनी है। क्षेत्रफल, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 23.03%, या आप इसको 23% बोले या 23.03% बोले। ठीक है, और यहाँ जो जनसंख्या है वो जनसंख्या यहाँ निवास करती है 39%। आप ये कह सकते हो कि पूर्वी मैदान में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% जनसंख्या निवास करती है। और एक यदि अपन यहाँ ले औसत वर्षा, तो औसत वर्षा यहाँ होती है 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ रहा है? दक्षिण पूर्व का मैदान है। और दक्षिण पूर्व के मैदान की यदि बात करें तो एक तो जाहिर सी बात है क्या भाई, कोई क्षेत्रफल पूछेगा। और क्षेत्रफल की बात करोगे तो आएगा यहाँ 6.86%। लेकिन आप इसको लगभग में याद कर लें, और ये लगभग में कितना है भाई? ये लगभग में है 7%। यदि फिक्स देखते हैं तो 6.86% है। लेकिन यदि लगभग में अपन से पूछता है कंपटीशन में तो अपन लगभग इसको 7% मानते हैं। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन देखें तो एक जनसंख्या पूछता है और यहाँ कुल जनसंख्या का निवास करती है 11%। ठीक है, और औसत वर्षा की यदि अपन बात करें तो आप ये कह सकते हो कि 80 सेंटीमीटर से अधिक।
यानी 80 सेंटीमीटर से अधिक जो यहाँ वर्षा होती है वो राजस्थान का कौन सा है? वही हाड़ौती का पठार। अब समझे, देखो आराम से भाई, डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। 1 नंबर का बताइए, पश्चिम शुष्क प्रदेश, बिल्कुल। 2 नंबर पे अरावली पर्वतीय प्रदेश, 3 नंबर पे पूर्वी मैदान, और 4 नंबर पे दक्षिण पूर्व का मैदान या फिर हाड़ौती का पठार। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखना, एक प्रश्न आपने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भाई इसके तहत भाई आप घर भी बैठे हैं तो आप एनसीईआरटी का अध्ययन भी अच्छे से कर रहे हैं। तो देखो एक चीजें, अपनी जो संपूर्ण पृथ्वी है, एक बार समझे थोड़ा सा, जो संपूर्ण पृथ्वी है ये ध्यान रखना 2 भागों में विभाजित हुई थी, और इसके जो बीचों बीच एक भाग था वो तो क्या स्थित था भाई? 33 से 60। आप ये कह सकते हो 2 भागों में विभाजित हुई थी भाई। ऊपर की साइड में कौन सा है? अंगारा लैंड, या अंगारा लैंड को आप यूरेशियन कह सकते हैं। और इसी क्रम में जो 2 नीचे आया था वो है गोंडवाना लैंड। आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी कितने भागों में डिवाइडेशन हुआ? 2। ऊपर की साइड में देखोगे तो अंगारा लैंड, और नीचे की साइड में गोंडवाना लैंड। और इसके जो बीचों बीच स्थित है, स्थित था प्राचीन काल में तो 33 से 60। ठीक है। अब देखो ये जितने भी भौतिक प्रदेश के जो पार्ट्स हैं ये किसी के ना किसी के अवशेष हैं। और अपने राजस्थान में देखोगे तो 2 ही चीजों के अवशेष हैं, या तो 33 सागर के हैं या गोंडवाना लैंड। एक चीज आप माइंड में बिल्कुल सेट कर लें कि अंगारा लैंड का अपने राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है। अब अवशेष की यदि अपन बात करें तो समझे आप, देखो 1 नंबर का जो पश्चिम शुष्क प्रदेश है, ये जो अवशेष है ये ध्यान रखना अवशेष है 33 से 60। क्या कह सकते हो आप भाई? पश्चिम शुष्क प्रदेश किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की यदि अपन बात करें तो ये ध्यान रखना गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इनको याद करना कितना सिंपल है। पश्चिम का रेतीला मैदान 33 सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और इसी क्रम में जो 3 नंबर पे आता है पूर्वी मैदान, इस पूर्वी मैदान की यदि बात करें तो ये पूर्वी मैदान भी किसका अवशेष है भाई? पूर्वी मैदान में 33 सागर का अवशेष है। और इसी क्रम में यदि 4 नंबर पे अपन बात करें जो हाड़ौती का पठार है, और हाड़ौती के पठार की यदि बात करें तो हाड़ौती का पठार भी ध्यान रखना भाई ये किसका अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब अपन ने देखो चर्चाएं की हैं कि राजस्थान में या तो 33 सागर के अवशेष हैं या गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। अब यदि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश की अपन बात करें तो पश्चिम जो शुष्क प्रदेश है या पश्चिम जो रेतीला मैदान है ये ध्यान रखना 33 सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पूर्वी मैदान ये 33 सागर का अवशेष है। दक्षिण पूर्व का मैदान या हाड़ौती का पठार ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उसके बाद अपन से ध्यान रखना कंपटीशन में कई बार बारीकी से प्रश्न पूछता है और इनके उपनाम को लेकर कई बार प्रश्न पूछता है। तो ध्यान रखना जो पश्चिम रेतीले मैदान है इसका जो नाम दिया है वो दिया है मरु प्रदेश। यानी आप ये कह सकते हो जो पश्चिम शुष्क प्रदेश है या फिर जो रेतीला मैदान है, जो रेतीला मैदान है यानी रेतीले मैदान की बात करें तो इसका जो नाम दिया है वो दिया है मरु प्रदेश। और इसी क्रम में 2 नंबर पे जो नाम दिया है ये नाम दिया है ध्यान रखना मेरु प्रदेश। अब देखो ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करें। जो पश्चिम का रेतीला मैदान है या शुष्क जो प्रदेश है जो रेतीला मैदान है इसको मरु प्रदेश कहा है। अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है इसको मेरु प्रदेश कहा है। पूर्वी जो मैदान है ध्यान रखना पूर्वी मैदान के इधर ये भरतपुर, धौलपुर
इस साइड वाले भाग को तो कहा जाता है मेवात। लेकिन यहां से देखें, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो बीच का क्षेत्र है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र है, इसको जो नाम दिया है वो नाम दिया है 56 का मैदान। और जो 56 का मैदान है ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच स्थित है। जबकि यहाँ आपने देखा हो सामान्य परिचय में, यदि आपको याद आ रहा हो तो अपन ने पढ़ा था, यहाँ मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में देखोगे तो यहाँ एक पठार पड़ता है मालवा का पठार, और मालवा के पठार का जो अपने राजस्थान में भाग है वो है हाड़ौती का पठार। और इसी कारण से इसका जो उपनाम दिया है वो नाम दिया है माल प्रदेश। आप ये कह सकते हो कि दक्षिण पूर्वी मैदान या हाड़ौती के मैदान को माल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 4 भाग हैं, ये 4 भाग हैं डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। अब इसमें अपन एक एक करके इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी में देखोगे तो भौतिक प्रदेश को लेके ही ज्यादा प्रश्न पूछे हुए हैं कंपटीशन में। तो इसमें जो अपन 1 नंबर का शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे पश्चिम का रेतीला मैदान। और पश्चिम रेतीले मैदान को कितने कितने भागों में बांटा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, रेत के टीले किस प्रकार के पाए जाते हैं, उनमें किस किस तरह की उनकी विशेषताएं हैं, वो सब अपन कहाँ पढ़ेंगे भाई, पश्चिम का रेतीला मैदान में अपन इन सब चीजों की चर्चाएं करेंगे। तो आप ये कह सकते हो उनको एक एक करके और अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आप सभी घर पे अच्छे तरीके से पढ़ें, और ये जो क्लासें होंगी ये कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी क्लासें, तो आप उनको अच्छे से पढ़ें और घर पे आप अच्छे से तैयारी करें। अभिव्यक्ति का जो स्टाफ है पूरा भाई वो कंप्लीट रूप से आपकी सेवा में लगा हुआ है। निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा उस चीज का फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ दे सके। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई साहब कृष्ण जी का, जिन्होंने सब टीचरों को इकट्ठा किया है और आपके लिए कृष्ण जी निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। इसके लिए मैं कृष्ण जी को धन्यवाद भी दूंगा इस चीज के लिए जो आपके लिए निरंतर इतना प्रयास कर रहे हैं। बाकी कल से अपन 1 नंबर से शुरू करते हैं जो अपनी नेक्स्ट